आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे स्पीड पोस्ट के बारे में, बिजनेस पार्सल के बारे में और कुछ इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है आज की वीडियो में स्पीड पोस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पीड पोस्ट डोमेस्टिक वाज स्टार्टेड इन 1 अगस्त 1986। घरेलू स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को हुई थी। जो घरेलू स्पीड पोस्ट है, डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1986 को हुई थी। अगर आपको याद हो, जब हमने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में करना शुरू किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था? कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं। तो स्पीड पोस्ट क्या है? एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। Speed Post, the market leader in the domestic express industry, provides express and time-bound delivery of letters and parcels weighing up to 35 किलोग्राम in India. स्पीड पोस्ट क्या है? डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री में, घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में मार्केट लीडर की तरह है। और ये क्या करता है? भारत के भीतर पत्रों और पार्सलों की एक्सप्रेस और टाइम बाउंड डिलीवरी प्रदान करता है। कितने वेट तक? 35 किलोग्राम वेट तक। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भी भेजे जा सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से पार्सल भी भेजे जा सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वेट कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम हो सकता है। और ये क्या करता है? एक्सप्रेस होता है, फास्ट डिलीवरी आपको प्रदान करता है। दूसरी बात, ये टाइम बाउंड डिलीवरी आपको प्रदान करता है। चलिए, एक्सप्रेस तो हमें समझ आ गया कि फास्ट डिलीवरी आपको प्रदान करता है, लेकिन ये टाइम बाउंड डिलीवरी क्या होती है? तो स्पीड पोस्ट के लिए ट्रांजिट नॉर्म दिए हुए हैं। ट्रांजिट नॉर्म का क्या मतलब हो जाता है कि अगर एक स्पीड पोस्ट आर्टिकल आप किसी लोकल जगह के लिए भेजते हैं तो 1 से 2 दिन के भीतर उसका वितरण हो जाना है। अगर एक स्टेट कैपिटल से स्टेट कैपिटल को भेजते हैं तो उसके लिए 1 से 4 दिन है, जैसे हम आगे करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, उसके लिए ट्रांजिट नॉर्म्स दिए होते हैं। ट्रांजिट नॉर्म्स क्या हो जाएंगे कि स्पीड पोस्ट आर्टिकल अगर आप किसी स्थान के लिए भेजते हैं तो कितने समय के भीतर उसका वितरण हो जाएगा, तो उसको कहते हैं टाइम बाउंड डिलीवरी। इसमें टाइम बाउंड रहता है कि अगर आपने लोकल के लिए स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजा है तो 1 से 2 दिन में उसका वितरण हो जाएगा, इससे देरी नहीं होगी। Speed Post has by far the widest network delivering to every address in the country. Speed Post के पास अब तक का सबसे व्यापक नेटवर्क है जो देश के हर पते पर डिलीवरी प्रदान करता है। इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये विभाग का एक प्रमुख उत्पाद है। Speed Post rates are based on the distance as well as weight. किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं, किस आधार पर लिए जाते हैं? डिपेंड करता है उस स्पीड पोस्ट आर्टिकल को कितनी दूर भेजा जाना है। आगे हम करेंगे कि कैसे चार्जेस लिए जाते हैं। तो किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल के चार्जेस 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा और उस आर्टिकल का वेट कितना है। However, articles weighing less than 50 grams are charged at the rate 35 rupees plus GST under the One India One Rate. वन इंडिया वन रेट के तहत जितने भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं, अगर उनका वजन 50 ग्राम से कम हो, कितने भी डिस्टेंस के लिए उनको अगर भेजा जाएगा, उनके ऊपर 35 रुपीज़ ही लिए जाएंगे प्लस GST। अगर आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल कभी बुक किए होंगे तो आपने देखा होगा स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए न्यूनतम जो आपसे चार्जेस लिए जाते हैं 41 लिए जाते हैं। तो 35 रुपीज़ प्लस उसमें क्या ऐड हो जाती है? 18% GST होती है, तो वो 41 पॉइंट कुछ बन जाते हैं। इस तरह के चार्जेस बनते हैं। तो स्पीड पोस्ट चार्जेस कैसे डिपेंड करते हैं? डिस्टेंस और वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं।
हालांकि अगर कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन 50 ग्राम से कम है तो उसके ऊपर वन इंडिया वन रेट के तहत सिर्फ 35 रुपीज़ प्लस जीएसटी ली जाएगी। उसके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है। इट इज़ एन अफोर्डेबल सर्विस एंड डिलीवर्स अक्रॉस द कंट्री एट द रेट INR 35 रुपीज़ एंड लोकल एट द रेट INR रुपीज़ 15 फॉर कंसाइनमेंट्स अप टू 50 ग्राम्स। तो ये एक किफ़ायती सेवा है। इसमें 50 ग्राम तक के माल की डिलीवरी पूरे देश में सिर्फ 35 रुपीज़ में और स्थानीय स्तर पर 15 रुपये में की जाती है। तो अगर कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वेट 50 ग्राम से कम है, ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में सिर्फ 35 रुपीज़ में आपका आर्टिकल किसी भी पते पर पहुंचाया जा सकता है। किसके अंडर? वन इंडिया वन रेट के अंडर। और अगर हम लोकल की बात करें तो लोकल स्पीड पोस्ट आर्टिकल अगर 50 ग्राम से कम वजन का है तो सिर्फ 15 रुपये उसके लिए लिए जाते हैं। इंश्योरेंस ऑफ स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट्स कैन बी डन अप टू INR 1 लाख। स्पीड पोस्ट आर्टिकल को आप इंश्योर्ड करके भी भेज सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पेशल सर्विसेज के बारे में किया था, वहाँ पे हमने इंश्योरेंस के बारे में किया था। तो इंश्योरेंस जो है वो आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के लिए 1 लाख रुपए की सीमा तक कर सकते हैं। Transmission and delivery of speed post articles can be tracked online by using 13-digit alphanumeric speed post article number on India Post website। जो स्पीड पोस्ट का कोड होता है, वार कोड होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 13 डिजिट होते हैं। और कैसे? अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यानी कि उसमें अंक भी होंगे, उसमें शब्द भी होंगे। जैसे वो शुरू होता है, आपका जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल है वो हो सकता है ई से शुरू हो, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? IN होता है। तो 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो इसके बार कोड में यूज होता है। तो किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, उसके ट्रांसमिशन को या उसकी डिलीवरी को, तो इसके लिए आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट www.indiapost.gov.in पर कर सकते हैं 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड यूज करके। इन एडिशन स्पीड पोस्ट आर्टिकल कैन बी ट्रैक्ड थ्रू एन एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट का यूज़ नहीं करना चाहते तो पोस्ट इन्फो ऐप के माध्यम से भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स को ट्रैक किया जा सकता है। तो ये आ जाएगा स्पीड पोस्ट के बारे में। स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 35 किलोग्राम हो सकता है। उसके बाद ये क्या करता है, पूरे देश में अगर आर्टिकल का वजन 50 ग्राम से कम है तो सिर्फ 35 रुपीज़ के तहत पूरे देश में डिलीवरी की सुविधा आपको प्रदान करेगा। किसके तहत प्रदान करेगा? वन इंडिया वन रेट के तहत। उसके अलावा अगर लोकल के लिए स्पीड पोस्ट आर्टिकल भेजते हैं, वजन उसका 50 ग्राम से कम है, तो सिर्फ उसके लिए 15 रुपये आपसे लिए जाएंगे। स्पीड पोस्ट आर्टिकल का बीमा मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए किया जा सकता है। फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए जो बार कोड यूज़ किया जाता है, उस बार कोड में 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। उसको आप ट्रैक कर सकते हैं स्पीड पोस्ट आर्टिकल को इंडिया पोस्ट वेबसाइट के ऊपर, और दूसरा पोस्ट इन्फो ऐप के माध्यम से। मैक्सिमम वेट हमने कर लिया 35 किलोग्राम हो सकता है। अब है हमारे पास टैरिफ। स्पीड पोस्ट के ऊपर चार्जेस कैसे लिए जाते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमने बात की कि स्पीड पोस्ट के ऊपर जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं वो वेट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेट दे रखा है और यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है। तो हमने सबसे पहले बात की कि अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन 50 ग्राम तक है, यानी कि वो 50 ग्राम से कम वाला आर्टिकल है, तो लोकल के लिए सिर्फ 15 रुपये, और बाकी जितना मर्जी डिस्टेंस हो सिर्फ 35 रुपीज़ उसके लिए जाएंगे। किसके तहत लिए जाएंगे? वन इंडिया वन रेट के तहत लिए जाएंगे। तो कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल जिसका वजन 50 ग्राम से कम होगा, लोकल के लिए सिर्फ उसके ऊपर 15 रुपये लिए जाएंगे, और लोकल के अलावा बाकी किसी भी जगह के लिए भारत के भीतर आप उसको भेजेंगे तो वन इंडिया वन रेट के तहत सिर्फ आपसे 35 रुपीज़ उसके लिए जाएंगे।
आगे चलते हैं। अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन 51 ग्राम से लेके 200 ग्राम के बीच में है, लोकल के लिए उसके ऊपर लिए जाएंगे 25 रुपये, 200 किलोमीटर तक उसके लिए लिए जाएंगे 35 रुपीज़, 201 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच 40 रुपये, 1001 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में 60 रुपये, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का अगर डिस्टेंस उसने कवर करना है सिर्फ 70 रुपीज़ उसके लिए लिए जाएंगे। अगर हम बात करें स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन 201 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में है, लोकल के लिए सिर्फ 30 रुपये लिए जाएंगे, 200 किलोमीटर तक 50 रुपये, 201 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक 60 रुपये, 1001 किलोमीटर से लेके 2000 तक 80 रुपीज़, और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का अगर डिस्टेंस है तो 90 रुपीज़ लिए जाएंगे। फिर उसके बाद एडिशनल जितना भी 500 ग्राम आता जाएगा, ठीक है, 500 ग्राम तक तो ये चार्जेस हो जाएंगे। उसके बाद जो भी एडिशनल 500 ग्राम या उसका पार्ट आएगा तो उसके लिए 10 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये, 40 और 50 रुपये इस तरह से आपसे लिए जाएंगे। तो ये स्पीड पोस्ट चार्जेस आपको याद कर लेने हैं, पूछे जाते हैं। The above tariff will be exclusive of taxes। तो ये जो चार्जेस आपको दिए हैं ये विदाउट टैक्स दे रखी हैं, इनके ऊपर जीएसटी भी लगती है। The taxes will have to be paid extra as notified by the central government from time to time। तो ये जो चार्जेस दे रखे हैं इनके ऊपर आपको जीएसटी भी देनी होती है, टैक्स भी देना होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर नोटिफाई किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। तो प्रेजेंट में 18% जीएसटी है, तो इन चार्जेस में 18% जीएसटी आपको ऐड कर लेना है। फीस फॉर प्रूफ ऑफ डिलीवरी पीओडी, जैसे हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में किया था कि कोई भी पंजीकृत डाक वस्तु है उसके लिए आप एक्नॉलेजमेंट साथ में भेज सकते हैं, पावती साथ में भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के मामले में क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होती है, इसके मामले में होता है पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। एक्नॉलेजमेंट कितने चार्जेस लगते हैं, एक्नॉलेजमेंट के 3 रुपये, प्रूफ ऑफ डिलीवरी के चार्जेस कितने हैं, 10 रुपये प्लस जीएसटी। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स की बात करते हैं। स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। इंश्योरेंस अप टू 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल की कर सकते हैं। 24 आवर्स बुकिंग इन मेजर सिटीज़, प्रमुख शहरों में 24 घंटे इनकी बुकिंग होती है। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी मिल जाती है। डिलीवरी इंफॉर्मेशन ऑन एसएमएस के माध्यम से वितरण की जानकारी, क्या जैसे आपका आर्टिकल डिलीवर होता है तो एसएमएस आ जाता है कि आपका आर्टिकल डिलीवर हो गया है। फ्री पिकअप फॉर कॉरपोरेट और बल्क कस्टमर, जो थोक ग्राहक होते हैं या कॉरपोरेट कस्टमर होते हैं, फ्री पिकअप फैसिलिटी उनको मिलती है। बीएनपीएल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, कॉरपोरेट और कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर जो भी अनुभाग के साथ अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको बीएनपीएल बुक नाउ पे लेटर, ये हम बाद में करेंगे, आगे वीडियोस में आएगा, क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट फॉर कॉरपोरेट और रेगुलर कस्टमर्स, कॉरपोरेट और रेगुलर कस्टमर्स को वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट मिलता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक सीमा से ज़्यादा के स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स को बुक करते हैं तो उसके लिए उन्हें डिस्काउंट भी मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स अप टू 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये तक का सीओडी आर्टिकल भेजा जा सकता है स्पीड पोस्ट के माध्यम से ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेलर्स के द्वारा। तो ये इसके फीचर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कंपनसेशन की, मुआवजे की। अब जैसे हमने बात की कि ये टाइम बाउंड डिलीवरी प्रदान करता है, समयबद्ध वितरण प्रदान करता है, कि समय दे दिया कि यहाँ 1 से 2 दिन के भीतर वितरण हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसमें कंपनसेशन दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। फॉर डिले इन डिलीवरी, अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल के पहुंचने में देरी हो जाती है, जो ट्रांजिट नॉर्म्स दिए हैं उनके अनुसार अगर कोई स्पीड पोस्ट आर्टिकल वितरित नहीं हो पाता है, कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में आपको स्पीड पोस्ट चार्जेस वापस किए जाएंगे। तो आपने आर्टिकल को पोस्ट करने के लिए जो स्पीड पोस्ट चार्जेस दिए होंगे वो आपको वापस कर दिए जाएंगे।
फॉर लॉस और डैमेज के मामले में डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। अगर आपके आर्टिकल को कोई भी नुकसान हो जाता है उस मामले में आपको जो चार्जेस दिए जाते हैं कितने, डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस या 1000 रुपये। या तो स्पीड पोस्ट चार्जेस का दोगुना आपको दिया जाएगा या 1000 रुपये दिए जाएंगे मैक्सिमम, दोनों में से जो भी कम होगा। The maximum period after which a speed post article can be treated as lost in the absence of final delivery status for the purpose of payment of compensation will be 60 days from the date of booking or 30 days from the date of receipt of complaint। मुआवजे के भुगतान के प्रयोजन के लिए अंतिम डिलीवरी स्थिति के अभाव में स्पीड पोस्ट वस्तु को खोया हुआ माना जाने की अधिकतम अवधि बुकिंग की तिथि से 60 दिन या शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन जो भी बाद में होगी। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्पीड पोस्ट आर्टिकल आपने भेजा, उस स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लॉस्ट या गुम हुआ कब माना जाएगा, तो जहाँ पे फाइनल डिलीवरी स्टेटस की एब्सेंस है, जहाँ पे फाइनल डिलीवरी उसकी जो हुई है उसके बारे में पता नहीं है, तो इस आर्टिकल को गुम हुआ कब माना जाएगा, डेट ऑफ बुकिंग से 60 दिन के बाद या फिर जब उसके बारे में कंप्लेंट प्राप्त होती है उसके 30 दिन के बाद इसको गुम हुआ माना जाएगा। दोनों में से जो भी सिचुएशन बाद में आएगी उसके बाद इस आर्टिकल को गुम हुआ माना जाएगा। लेकिन इसके मामले में आपको जो कंप्लेंट करनी होगी वो निर्धारित अवधि के भीतर करनी होगी, जितने के भीतर आप इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। The compensation to the sender of the speed post article so declared as lost will be paid thereafter within a period of 10 days। खोया हुआ घोषित किए गए स्पीड पोस्ट लेख के प्रेषक को मुआवजा उसके 10 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा। तो जिस वक्त आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लॉस्ट हुआ या गुम हुआ डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये डिक्लेयर कर दिया पोस्ट ऑफिस ने कि आपका आर्टिकल गुम हो गया, उस डिक्लेरेशन की डेट से 10 दिन के भीतर आपको उसके बारे में मुआवजा या कंपनसेशन दे दी जाएगी। तो ये आ जाएगा मुआवजे के बारे में कि अगर आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल के पहुंचने में देरी हो जाती है तो स्पीड पोस्ट चार्जेस आपको मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। अगर आपके आर्टिकल को लॉस होता है और डैमेज होती है तो डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस या 1000 रुपये दोनों में से जो भी कम होगा मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लॉस्ट हुआ कब माना जाएगा, जहाँ पे फाइनल डिलीवरी स्टेटस एब्सेंस है, यानी कि फाइनल डिलीवरी स्टेटस के बारे में पता नहीं है, वहाँ पर बुकिंग की तारीख से 60 दिन के बाद या फिर कंप्लेंट प्राप्त होने के 30 दिन के बाद, दोनों में से जो भी बाद में होता है, उसके बाद उस स्पीड पोस्ट आर्टिकल को गुम हुआ माना जाएगा। जब पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी भी आर्टिकल को गुम हुआ माना चाहेगा, पोस्ट ऑफिस ने डिक्लेयर कर दिया कि आर्टिकल गुम हो गया है, तो उसके बाद उसके लिए जो मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेशन दी जाएगी, 10 दिन की अवधि के भीतर दे दी जाएगी। 10 दिन की अवधि कब से गिनी जाएगी, जब आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस के द्वारा गुम हुआ डिक्लेयर किया जाएगा। डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर, वॉक इन ग्राहक के लिए छूट क्या होगी। एक होते हैं कंटिन्यूस जो आने वाले होते हैं, एक होते हैं जो कभी कभार आते हैं। पोस्ट ऑफिस में ऐसे कस्टमर जो कभी कभार आते हैं और बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं, उनको डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। ओनली एप्लीकेबल विद सेम सेंडर्स एड्रेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बुकिंग्स इन अ डे। फीचर्स में हमने क्या किया, जो हमने स्पीड पोस्ट के फीचर्स के बारे में किया, वो यहाँ पे पढ़ा कि वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट दिया जाता है कॉर्पोरेट और रेगुलर कस्टमर्स को। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बताइए किस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। कोई भी वॉक इन कस्टमर है, ऐसा ग्राहक जो कभी कभार पोस्ट ऑफिस में आता है, ओनली एप्लीकेबल विद द सेम सेंडर्स एड्रेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ बुकिंग्स इन अ डे। तो ये जो वॉक इन कस्टमर होगा उसको तभी डिस्काउंट दिया जाएगा, तभी उसको छूट दी जाएगी जब ये बुकिंग जो करेगा, इसमें प्रेषक का पता एक ही होना चाहिए। जितने भी आर्टिकल वो पोस्ट करता है उन सभी में प्रेषक का पता एक ही होना चाहिए, तभी उसको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट कैसे मिलता है, डेली रेवेन्यू,
एक दिन में अगर वो 2,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये की सीमा के बीच का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की स्पीड पोस्ट बुकिंग प्रोवाइड करता है एक दिन में तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, वॉक इन कस्टमर को डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, तो एक दिन में वो भले कितनी ही बुकिंग क्यों ना करे उसको जो डिस्काउंट दिया जाएगा केवल उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर दिया जाएगा जिनमें प्रेषक का पता समान होगा। तो अगर वो इस तरह के आर्टिकल की बुकिंग करता है 2,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये के बीच में तो 5% का डिस्काउंट। वहीं पे अगर वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा के लिए बुकिंग करता है एक दिन में तो उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मंथली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर, मासिक स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर कैसे हैं? मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस और डिस्काउंट, तो इसमें 50,001 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक का अगर कोई मंथली स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है, कौन करता है? तो यहाँ पे हमने जो इसके फीचर्स के बारे में किया, कौन किसको किसके द्वारा किया जाता है? जो भी कॉरपोरेट या रेगुलर कस्टमर होते हैं। तो कॉरपोरेट या रेगुलर कस्टमर जो होते हैं उनको डिस्काउंट दिया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर। तो कोई भी अगर कस्टमर एक महीने में 50,001 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक का व्यवसाय प्रदान करे उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोई भी कस्टमर अगर 5,00,000 रुपये से लेके 25,00,000 रुपये का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करे 15% का डिस्काउंट उसे मिलेगा। 25,00,000 रुपये से लेके 1 करोड़ के बीच का अगर व्यवसाय प्रदान करता है 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का व्यवसाय प्रदान करने पर 25% का डिस्काउंट और 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर मंथली स्पीड पोस्ट व्यवसाय कोई प्रदान करे तो उसको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये नहीं पूछेगा कि 5 लाख से 25 लाख के बीच में कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो क्या पूछेगा कि 30 लाख रुपए का व्यवसाय किसी ने प्रदान किया एक महीने में उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, वो ये नहीं पूछेगा 15%। तो वो 30 लाख का 15% ऑप्शंस में लिखा होगा। इस तरह से आपको ये याद करने हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल डिस्काउंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट दिया जाता है। कैसे? 1% एडिशनल डिस्काउंट टू दोज customers who either avail advance deposit facility or make payment at the time of booking। उन ग्राहकों को 1% अतिरिक्त छूट दी जाएगी जो अग्रिम जमा सुविधा का लाभ उठाते हैं या बुकिंग के समय भुगतान करते हैं। तो ये डिस्काउंट तो दिया जाएगा। इसके अलावा 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ऐसे कोई कस्टमर जो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं या बुकिंग के समय ही भुगतान कर देते हैं। क्या उनको क्या किया जाता है? उनको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाता है। 2% एडिशनल डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हैविंग अ मंथली रेवेन्यू मोर देन 25 लाख who either avail advance deposit facility or make payment at the time of booking। 2% एडिशनल डिस्काउंट उन कस्टमर्स को, उन ग्राहकों को दिया जाएगा जो क्या करते हैं, मंथली रेवेन्यू जिनका 25 लाख रुपए से ज़्यादा का है, या तो वो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं या वो बुकिंग के समय ही भुगतान कर देते हैं, उनको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। 1% एडिशनल डिस्काउंट किन्हें दिया जाएगा? जो क्या करते हैं, एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का लाभ उठा रहे हैं या बुकिंग के समय ही भुगतान कर देते हैं। तो अगर उनका व्यवसाय 25 लाख रुपए से कम है तो 1% का डिस्काउंट, 25 लाख रुपए से ज़्यादा का उनका मंथली व्यवसाय है तो उनको 2% का डिस्काउंट दिया जाएगा। बुकिंग डाटा इज टू बी मेड अवेलेबल टू दी बुकिंग ऑफिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब्ड। बुकिंग डाटा को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बुकिंग कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो जो स्पीड पोस्ट के लिए बुकिंग डाटा होगा, जब वो बुकिंग पोस्ट ऑफिस में आएंगे स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स के साथ, तो बुकिंग डाटा कैसे होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना चाहिए। इन द केस बुकिंग डाटा रिसीव्ड विद द पेपर मैनिफेस्ट ओनली विदाउट सॉफ्ट कॉपी। लेकिन
अगर बुकिंग डाटा सिर्फ पेपर मैनिफेस्ट के ऊपर आपने दिया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप प्रदान नहीं करते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो आपको मिलने वाला डिस्काउंट आधा हो जाएगा। तो क्या करना होगा आपको, जो भी आपको बुकिंग डाटा उपलब्ध कराना होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कराना होगा। अगर आप सिर्फ पेपर मैनिफेस्ट में बुकिंग डाटा उपलब्ध कराते हैं तो जो दिया जाने वाला डिस्काउंट है उसको आधा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजिट नॉर्म्स के बारे में। तो जैसे हमने किया कि स्पीड पोस्ट में क्या होता है, टाइम बाउंड डिलीवरी मिलती है। टाइम बाउंड डिलीवरी का अर्थ क्या हो जाएगा कि अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लोकल के लिए आप भेजते हैं 1 से 2 दिन के भीतर उसका वितरण किया जाएगा। अगर मेट्रो टू मेट्रो भेजते हैं 1 से 3 दिन के भीतर उसका वितरण किया जाएगा। सेम स्टेट के भीतर भेजते हैं, एक ही राज्य के भीतर, उसका मैक्सिमम डिलीवरी टाइम 1 से 4 दिन रहेगा। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी के बीच में स्पीड पोस्ट आर्टिकल को भेजते हैं 1 से 4 दिन का समय रहेगा। रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरे देश के लिए 4 से 5 दिन मैक्सिमम उसका डिलीवरी टाइम रहेगा। डिलीवरी इन वीओ टेक 1 एडिशनल डे, अगर किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए आप स्पीड पोस्ट आर्टिकल को भेजते हैं तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा। अब यहाँ पे ये जो लोकल शब्द दे रखा है इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो हमने स्पीड पोस्ट के जो चार्जेस किए, टैरिफ किया, उसमें भी क्या कि लोकल के लिए स्पीड पोस्ट आर्टिकल अगर आप भेजेंगे तो सिर्फ 15 रुपये आपसे लिए जाएंगे। लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, लोकल शैल मीन आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज। अगर मेट्रो सिटी के संबंध में हम लोकल की बात करें तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स बुक्ड एंड डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड। आइडेंटिफाइड पिन कोड या फिर निर्धारित पिन कोड के भीतर बुक की जाने वाली और वितरित की जाने वाली वस्तुएं। मेट्रो शहरों के लिए लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा स्पीड पोस्ट आर्टिकल के संबंध में कि एक ऐसा आर्टिकल जिसको आइडेंटिफाइड पिन कोड के भीतर बुक किया जाता है और वहीं उसी पिन कोड के भीतर उसका वितरण होना हो। आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन म्यूनिसिपैलिटी लिमिट फॉर सिटीज अदर देन मेट्रो सिटीज। अगर मेट्रो सिटी के अलावा कोई अन्य सिटी है तो वहाँ पे लोकल शब्द स्पीड पोस्ट के संबंध में क्या मायने रखेगा, आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन म्यूनिसिपैलिटी लिमिट। नगर पालिका सीमा के भीतर कोई डाक वस्तु बुक की जाती है और उसी की सीमा के भीतर जब वस्तु वितरित की जाती है तो मेट्रो सिटीज के अलावा अन्य सिटीज के मामले में स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए ये लोकल हो जाएगा। Articles booked and to be delivered within the same pin code delivery jurisdiction for small towns or municipal areas having no defined town delivery area। एक ही पिन कोड वितरण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बुक की गई और वितरित की जाने वाली वस्तुएं छोटे शहरों, कस्बों या मुफस्सिल एरियाज के लिए जिनका कोई परिभाषित वितरण क्षेत्र नहीं है। तो स्मॉल टाउन या मुफस्सिल एरिया जिनका कोई भी डिफाइंड टाउन डिलीवरी एरिया नहीं है, उनके मामले में स्पीड पोस्ट आर्टिकल के लिए लोकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा, तो ऐसे आर्टिकल जिनको क्या होता है सेम पिन कोड डिलीवरी जुरिडिक्शन के भीतर बुक किया जाता है और डिलीवर किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, लोकल कहेंगे। डायमेंशंस की बात करें किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल के आयाम क्या हो सकते हैं, नोट एक्सीड 150 सेंटीमीटर फॉर एनी वन डायमेंशन। किसी एक आयाम के लिए अधिकतम लंबाई 150 सेंटीमीटर या 1.50 मीटर हो सकती है और लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस अदर देन लेंथ नोट एक्सीड 300 सेंटीमीटर और 3 मीटर। और सबसे बड़ी जो परिधि होगी लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में जिसे मापा जाएगा और साथ में लंबाई, इन दोनों को ऐड करने पर मैक्सिमम 3 मीटर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पीड पोस्ट पार्सल की बात करें तो हमने क्योंकि पढ़ा जो भी आपके लेटर या पार्सल होते हैं उनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, तो किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को स्पीड पोस्ट पार्सल कब कहा जाएगा। A speed post article is treated or categorized as a speed post parcel if speed post article को speed post parcel के रूप में माना या वर्गीकृत किया जाएगा यदि
द वेट एक्सीड्स 500 ग्राम्स, और यदि इसका वजन 500 ग्राम से अधिक हो। द साइज एक्सीड्स 38 सेंटीमीटर बाई 27 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। अगर स्पीड पोस्ट आर्टिकल की जो साइज लिमिट है 38 सेंटीमीटर बाई 27 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है। The customer declares the content of the article as merchandise even if the weight is less than 500 ग्राम। किसी स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन अगर 500 ग्राम से कम भी है और उसको प्रेषक के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि इसमें मर्चेंडाइज है। अब स्पीड पोस्ट आर्टिकल में अगर आप बुकिंग करते हैं, कभी आपने बुकिंग किया, तो दो ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं। एक ऑप्शन होगी डॉक्यूमेंट की, दूसरी होगी ऑप्शन आपके पास मर्चेंडाइज की। अगर आप आर्टिकल को मर्चेंडाइज के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो उसको स्पीड पोस्ट पार्सल माना जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर करते हैं तो उसको स्पीड पोस्ट लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो किसी भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को पार्सल कब माना जाएगा? जब स्पीड पोस्ट आर्टिकल का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा, जब उसका साइज 38 सेंटीमीटर बाई 27 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, जब कस्टमर ये डिक्लेयर करता है कि इसमें भेजा जाने वाला सामान मर्चेंडाइज है, डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर चाहे उसका वजन 500 ग्राम से कम ही क्यों ना हो, उसको स्पीड पोस्ट पार्सल ही माना जाएगा। तो ये आ जाएगा स्पीड पोस्ट आर्टिकल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फिर से देखते हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1 अगस्त 1986 को हुई। मैक्सिमम वेट इसका 35 किलोग्राम हो सकता है। फिर उसके बाद लोकल के लिए सिर्फ 15 रुपये में और ऑल ओवर इंडिया पूरे देश में 35 रुपीज़ में ही ये डिलीवरी प्रदान कर देता है। कैसे? 1 इंडिया 1 रेट के अकॉर्डिंग। फिर ये क्या है, उसके बाद बताया गया कि इसकी इंश्योरेंस आप कर सकते हैं 1 लाख रुपए तक। स्पीड पोस्ट का जो बार कोड होता है उसमें 13 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसका यूज़ करके आप इंडिया पोस्ट वेबसाइट से या पोस्ट इन्फो ऐप से आर्टिकल को ट्रैक कर सकते हैं। चार्जेस इसके आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। ये जो चार्जेस दिए हुए हैं ये विदाउट जीएसटी हैं, इनमें जीएसटी भी ऐड होगी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो स्पीड पोस्ट के साथ अगर भेजते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके ऊपर भी जीएसटी लगती है। फीचर्स हमने कर लिए। इंश्योरेंस कर सकते हैं, 24 आवर्स बुकिंग होती है। बड़े शहरों में इंटरनेट बेस्ड ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी मिल जाती है। डिलीवरी इन्फॉर्मेशन एसएमएस के माध्यम से मिल जाती है। फ्री पिकअप मतलब कस्टमर के परमिसेस से आर्टिकल्स को लाया जाता है। कॉर्पोरेट और बल्क कस्टमर्स को ये फैसिलिटी मिलती है। BNPL क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है। कॉर्पोरेट और कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स को वॉल्यूम बेस डिस्काउंट मिलता है। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी मिलती है 50,000 रुपये तक। डिले अगर आपके स्पीड पोस्ट आर्टिकल के पहुंचने में होती है तो कंपनसेशन आपको स्पीड पोस्ट चार्जेस के रूप में मिलेंगे। अगर आर्टिकल लॉस हो गया या डैमेज हो गया तो आपको स्पीड पोस्ट चार्जेस का 2 गुना या 1,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा मुआवजे के रूप में मिलेगा। जहाँ पे फाइनल डिलीवरी स्टेटस की एब्सेंस है वहाँ पे उस स्पीड पोस्ट आर्टिकल को गुम हुआ या लॉस्ट हुआ कब माना जाएगा? आर्टिकल की बुकिंग की तारीख से 60 दिन के बाद या फिर रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के बाद, दोनों में से जो भी बाद में होगा उसके बाद उसको लॉस्ट हुआ माना जाएगा। जब भी किसी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को गुम हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डिक्लेरेशन की तारीख से 10 दिन की अवधि के भीतर आपको उसके लिए मुआवजा मिलेगा। और डिस्काउंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉक इन कस्टमर के लिए, कभी कभार आने वाले ग्राहक के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो सेम सेंडर्स एड्रेस वाले आर्टिकल्स पर ही दिया जाता है। अगर वो एक दिन में 2,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक का 1 लाख रुपये तक का रेवेन्यू देता है 5% का डिस्काउंट। 1 लाख रुपये से ज़्यादा का रेवेन्यू देता है 10% का डिस्काउंट। ये आपको अच्छे से करना है। डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ट्रांजिट नॉर्म्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल शब्द का स्पीड पोस्ट आर्टिकल के संबंध में क्या अर्थ हो जाएगा? जिसकी डिलीवरी के लिए सिर्फ 15 रुपये आपसे लिए जाते हैं। डायमेंशंस आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं बिजनेस पार्सल की। बिजनेस पार्सल क्या चीज़ होती है? प्रीमियम सरफेस सर्विस फॉर बिजनेस कस्टमर्स। यह बिजनेस कस्टमर्स के लिए या व्यापारिक ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम सरफेस सर्विस है, सतह सर्विस है। अवेलेबल फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स ओनली। अब ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके लिए उपलब्ध होती है? कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर्स के लिए जो विभाग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
नेटवर्क की बात करें, अवेलेबल थ्रू दी कंट्री, पूरे देश में ही उपलब्ध है। कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स हु साइन एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट शैल बी एलिजिबल टू अवेल बिजनेस पार्सल सर्विस। तो ऐसे ग्राहक जो विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं वो बिजनेस पार्सल सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रीमियम सरफेस सर्विस है, किसके लिए? बिजनेस कस्टमर्स के लिए। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए विभाग के साथ क्या करना होगा? एग्रीमेंट करना होगा। वेट की बात करें, इसके वजन की बात करें, मिनिमम और मैक्सिमम, बहुत कम ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनका मिनिमम चार्जेबल वेट होता है। यानी कि अगर आप 5 ग्राम का भी बिजनेस पार्सल भेजेंगे तो उसके लिए कम से कम आपसे चार्जेस जो लिए जाएंगे उस आर्टिकल के ऊपर जो 2 किलोग्राम के चार्जेस बनते हैं वो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, चाहे आप उसको 5 ग्राम का क्यों ना भेजें। मिनिमम चार्जेबल वेट 2 किलोग्राम, मैक्सिमम चार्जेबल वेट कितना आ जाएगा? 35 किलोग्राम आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस पार्सल के आयामों की बात करें, नॉट एक्सीड 150 सेंटीमीटर फॉर एनी वन डायमेंशन, किसी एक आयाम के लिए मैक्सिमम 150 सेंटीमीटर या 1.50 मीटर, और ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस अदर देन लेंथ नॉट एक्सीड 300 मीटर प्लस इसमें लेंथ, लंबाई प्लस सबसे बड़ी जो परिधि होगी जिसको लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापा जाएगा, दोनों को ऐड करके 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके सर्विस स्टैंडर्ड्स भी आपको याद करने हैं। अगर आप लोकल के लिए बिजनेस पार्सल भेजते हैं 3 दिन के भीतर उसका वितरण होगा। मेट्रो टू मेट्रो की बात करें 4 से 5 दिन के भीतर उसका वितरण होगा। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल की बात करें 4 से 6 दिन के भीतर उसका वितरण होगा। सेम स्टेट की बात करें 3 से 6 दिन के भीतर, और रेस्ट ऑफ कंट्री की बात करें 6 से 7 दिन के भीतर उसका वितरण होगा। फीचर्स या इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें भी आपको इंटरनेट बेस्ड ट्रैक और ट्रेस फैसिलिटी मिल जाती है। इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सुविधा आपको मिल जाएगी। डोर डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल, बिजनेस पार्सल आपके घर पर वितरित किया जाता है। रिडायरेक्शन फैसिलिटी शैल नॉट बी अवेलेबल टू कस्टमर्स ऑफ बिजनेस पार्सल, इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पार्सल में आपको रिडायरेक्शन की, पुनः निर्देशन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। फ्री पिकअप फॉर कॉरपोरेट एंड बल्क कस्टमर्स फ्रॉम देयर प्रेमिसेस, कॉरपोरेट और थोक ग्राहकों को उनके परिसर से निशुल्क पिकअप की ये फैसिलिटी मिलती है। यानी कि कॉरपोरेट या जो कस्टमर होते हैं, क्या जो भी आपके बिजनेस पार्सल के बल्क कस्टमर या कॉरपोरेट कस्टमर होते हैं, उनके परिसर से बिजनेस पार्सल को पिक किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। बुक नाउ पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कॉरपोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, कॉरपोरेट और अनुबंध ग्राहकों के लिए बुक नाउ पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी उपलब्ध होती है। एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी इसमें आपको मिल जाएगी। वॉल्यूम बेस डिस्काउंट मिलता है कॉरपोरेट और रेगुलर कस्टमर्स को। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी भी इसमें आपको मिल जाएगी 50,000 रुपये की सीमा तक, और इसमें इंश्योरेंस जो रहती है वो ऑप्शनल रहती है। आप चाहें तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं, नहीं करवानी तब भी कोई बात नहीं। और इसमें भी कंपनसेशन या मुआवजा दिया जाता है फॉर लॉस और डैमेज ऑफ अनइंश्योर्ड आर्टिकल। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो कंपनसेशन अलग हिसाब से दिया जाता है, अगर अनइंश्योर्ड है तो फिर कंपनसेशन या मुआवजा कैसे दिया जाता है? 500 रुपीज़ और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पार्सल और द कंटेंट्स लॉस्ट विच एवर इज लेस। तो जो भी आपके आर्टिकल को नुकसान हुआ है, उसके जो भी आर्टिकल के कंटेंट या सामग्री गुम हुई है उसकी वैल्यू या 500 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो बिजनेस पार्सल के लिए मुआवजे के रूप में आपको दिया जाएगा। तो ये आ जाएगा बिजनेस पार्सल के बारे में। फिर नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में, क्या तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो आज की वीडियो में सिर्फ हम स्पीड पोस्ट के बारे में करेंगे और साथ में हमने किया बिजनेस पार्सल के बारे में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से याद करनी है, इसलिए हम आज इतना सा ही कर रहे हैं। इसमें आपको ये टैरिफ याद करने हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन से आगे निकलना है, कंपीट करना है बाकियों को, तो ये आपको आने चाहिए, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन इस तरह का ज़रूर पूछा जाता है जिसको सभी याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर याद करना है। ट्रांजिट नॉर्म्स आपको अच्छे से याद करने हैं। डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद करना है, इसमें कोई गलती
नहीं होगी। ट्रांजिट नॉर्म्स आपको याद करने हैं, बिजनेस पार्सल के लिए भी ट्रांजिट नॉर्म्स आपको आने चाहिए और इसके लिए भी जो डिस्काउंट स्ट्रक्चर है वो आपको याद कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी आपको इसमें डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी एग्जाम के रिलेटेड आपको बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप बुक ले सकते हैं। धन्यवाद।